इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, RK मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। नमो आयुर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्कंप सागर जी महाराज की जय। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से बेचंजन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री केवली भगवान के ज्ञान में सद्भूत और असद्भूत सब झलकता है। आचार्य श्री कुंद कुंद भगवान रचित द्वारा प्रवचन सार की टीका करते हुए अमृतचंद सूरी महाराज ने बताया है कि जो होना है और जो होगा वह पूर्व निश्चित है और अपरिवर्तनीय है। ऐसा मानना एकांत नियतवाद मिथ्यात्व है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि महाराज जी के उपरोक्त दोनों कथन में अंतर दिखाई देता है, क्या दोनों कथन भिन्न या पूरक हैं? विस्तार से समाधान करें। दोनों कथन भिन्न हैं। भगवान के ज्ञान में तद अतद सद और असद दोनों झलकते हैं, लेकिन पूर्व नियोजित वस्तु को मानना ये मिथ्यात्व नियतवाद है। क्रमबद्ध पर्याय का अर्थ होता है कूटस्थ, सब कुछ निश्चित है, पहले से पर्याय बनी हुई हैं। लेकिन भगवान जो जानते हैं वो कारण को भी जानते हैं और कार्य को भी जानते हैं, और जो जिस समय जैसा निश्चित होना है ऐसा मानना ये एकांत मिथ्यात्व है। क्योंकि कोई भी कार्य, कोई भी पर्याय प्रगट नहीं है, अप्रगट है। मैंने कहा ना, क्रमबद्ध पर्याय मानने का अर्थ है जो पहले से सब कुछ नियत है। ऐसा मानने का अर्थ है कि डिब्बे में रखी हुई पूड़ी, अब उसमें कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, बनी हुई पूरा कार्य फिक्स है। और भगवान क्या जानते हैं? गेहूं में पूड़ी। गेहूं में पूड़ी मानना और डिब्बे में पूड़ी मानने में कितना अंतर है। गेहूं में पूड़ी भगवान देख रहे हैं केवल ज्ञान में, असद देख रहे, अभी है नहीं, गेहूं है अभी वर्तमान पर्याय में, लेकिन उनको जो पर्याय अभी है नहीं वो पर्याय भी उनको दिख रही है, लेकिन गेहूं में दिख रही है। और जो नियतवाद का जो प्रसंग आता है, ये कहते हैं कि गेहूं में नहीं दिख रही, वो तो पूरी बन चुकी है, तो वो नियतवाद कहलाता है। नियतवाद का अर्थ होता है निश्चित हो चुका है, तुम्हें कुछ नहीं करना है। और तद्भूत और अधद्भूत पर्यायों का अर्थ होता है अभी जो पर्याय है वो तद्भूत है, और अभी पर्याय है नहीं, उत्पन्न होगी, वो अतद्भूत कहलाता है। यानी भगवान कारण को भी जानते हैं, कार्य को भी जानते हैं। भगवान जानते हैं। पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने बहुत अच्छी परिभाषा की नियत की कि जो जिस कारण से होना है वह कार्य उसी कारण से होगा। जैसे नियत देखना, नियत कैसा है? आंख ही देखेगी, ये नियत है, कान नहीं देखेंगे, नियत है, अब इसको कोई नहीं टाल सकता। आंख ही देखेगी, ये कहलाता है नियत। देखने का काम 5 इंद्रियों में आंख ही करेगी, इसलिए उसके लिए नियत कह दिया गया। जो कार्य जिस कारण से होना है वह कार्य उसी कारण से होगा, काल बीच में मत लाना। जिस समय होना है, जिसके द्वारा होना है, वो ऐसी परिभाषा नियतवादी की है। जिस कारण से होना है उसी कारण से होगा। जैसे समंतभद्र महाराज ने भी भवितव्यता कहा, हेतु द्वयाविष्कृत कार्य लिंगा, यानी 2 कारण, जिन 2 कारणों से कार्य होना है वे कारण से ही कार्य होगा, ऐसा मानना चाहिए। जैसे हमने आँख का उदाहरण दिया, ऐसा नियत में
और भगवान की वाणी में और नियत बाद में लगाना चाहिए। गरौठ मंदसौर से निशा जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तीर्थंकर प्रभु के शरीर में 1008 शुभ लक्षण होते हैं, उनमें 900 लक्षण व्यंजन और 108 लक्षण स्वस्तिक संघ कलश इत्यादि शुभ लक्षण होते हैं। तो महाराज श्री ये व्यंजन और लक्षण क्या होते हैं, कृपया जिज्ञासा का समाधान कर अनुग्रह। व्यंजन कहलाते हैं लघु, सामान्य रूप से, जैसे कोई रेखा बन गई, माउंट बन गया, किसी रूप में आकृति बन गई, त्रिभुज बन गया, चतुर्भुज बन गया, ये व्यंजन कहलाते हैं। और एक निश्चित किसी बात को टारगेट बनाने वाली जो बात होती है, कलश आदि, जो पहले से ही जगत में मांगलिक हैं, वे मांगलिक चिन्ह हो जाना, ये कहलाते हैं। व्यक्त रूप से जो होते हैं वे विशेष रूप से लक्षण कहलाते हैं। जो लक्षण व्यक्त हैं, जगत में प्रसिद्ध हैं, जगत जानता है ये कलश है, जगत जानता है कि ये सांतिया है, जगत जानता है कि मछली है, जगत जानता है कि हाथी है, जगत जानता है कि बैल है, सब जानते हैं। जो जगत में प्रसिद्ध हैं, जिनके लक्षण जिसे हर व्यक्ति जानता है, उसको बोलते हैं लक्षण। और जिनको अनुमानित होते हैं, जैसे त्रिभुज बना हुआ है, अब त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, त्रिभुज किस रूप में लिया जाता है, आकृति। तो एक ऐसी सांकेतिक आकृतियां जिनको विशेष ज्ञानी ही विशेष अर्थ लगाता है, उसको बोलते व्यंजन। व्यंजन का अर्थ होता है अधूरा, पूर्ण नहीं। व्यंजन के देखो, व्यंजन होता है जैसे का खा गा यहाँ, ये व्यंजन है, अधूरा, इसका कोई अर्थ नहीं होता। जो अर्थ निकालना चाहो वो है। व्यंजनावग्रह है, एक मति ज्ञान में व्यंजनावग्रह आता है। व्यंजनावग्रह का अर्थ है अव्यक्त, जो व्यक्त नहीं है, तो उसको बोलते हैं व्यंजन। तो जो 900 व्यंजन होते हैं, ये व्यक्त नहीं होते हैं, विशेष ज्ञानी ही इनको जान सकता है। लेकिन लक्षण जो होते हैं जगत प्रसिद्ध होते हैं, ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री व्यंजन और लक्षण में से सामान्य व्यक्ति के शरीर में भी ये पाए जा सकते हैं? पाए जा सकते हैं, लक्षण भी पाए जा सकते हैं किसी में, जैसे तीर्थंकर आदि के में, और भी सामान्य भरत चक्रवर्ती आदि के में कुछ व्यंजन ऐसे लक्षण थे, कुछ पूरे नहीं पाए जाएंगे, उनमें 108 ही पाए जाएंगे। कोई के लक्षण पाए जाते, कई के रेखाओं में हाथ में स्वस्तिक होता है, शंख होता है, मछली का निशान होता है। तो ये जो निशान होते हैं, आकृतियां पाई जा सकती हैं, लेकिन विशेष आत्माओं में ही लक्षण पाए जाते हैं। व्यंजन प्राय सब में होते हैं, क्योंकि व्यंजन शुभ भी होते हैं और व्यंजन अशुभ भी होते हैं। वही व्यंजन जैसे लक्षण है, लक्षण कहीं भी पाया जाए शुभ ही होगा। पैर से लेकर के सिर तक कहीं भी पाया जाए लक्षण शुभ ही होगा। और व्यंजन किसी एक स्थान पर पाया जाए तो अशुभ है, दूसरे स्थान पर पाया जाए तो शुभ है। जैसे एक उदाहरण ले लें, तिल और मस्सा है। तिल और मस्सा व्यंजन ले लो, बहुत अच्छा उदाहरण आ गया। तिल है, भस्सा है, मोहरी है, ये व्यंजन है। व्यंजन क्यों है? इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है। अब वो व्यंजन यदि बाएं अंग पे पाया जाए, यानी तिल, तो पुरुष के लिए नुकसानदायक है बाएं अंग पर, और वही तिल दाएं अंग पे पाया जाए तो वो सब। अब दाएं में किस अंग पे है ये भी अलग अलग है, मस्तिष्क पे है, गाल पे है, आंख पे है, ओंठ पे है, भुजा पे है, कमर में, कहाँ है? तो दाएं अंग में यदि है, जिस अंग में है उस अंग का जो स्वरूप है वो फल देगा। बाएं अंग में है तो कहाँ पर वो है उसका अलग अलग व्यंजन दिया जाता है। अब यही उल्टा हो जाता है, बाएं अंग में स्त्री के लिए बाएं अंग में तिल शुभ होता है, तो अलग अलग ये लक्षण। तो ये व्यंजन कहलाते हैं जो स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष के अंदर अपना अर्थ बदल देते हैं, उसको व्यंजन बोलते हैं। और लक्षण वो कहलाते हैं कहीं भी हो, शरीर में कहीं भी हो, पुरुष को हो, स्त्री को हो, त्रियंच को हो, मनुष्य को हो, किसी को, वो हमेशा शुभ ही फल देते हैं। ये लक्षण और व्यंजनों का विशेष अंतर जानना। बड़ा गांव दसान से विद्याजन की जिज्ञासा है। महाराज श्री चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री स्वर्ग के देव और विद्याधर पंचम काल में यहाँ नहीं आते, तो फिर आगम के अनुसार पूज्यवर श्री कुंद कुंद भगवान और पूज्यवर आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी किसके साथ विदेश क्षेत्र गए थे? कृपया समाधान। इनके संबंध में भवनवासी का और एक विद्याधर का उल्लेख मिलता है। विद्याधर इनको ले गए जो विद्या श्रेणी में होते हैं विद्याओं के माध्यम से, और भवनेत्र तो आ ही सकते हैं, बेईमान एक देव नहीं आ सकते।
महाराज श्री ये बोल रहे हैं आगम के अनुसार, तो क्या आगम के अनुसार कुंद स्वामी और पूजपाल स्वामी विधि क्षेत्र गए थे? आगम के अनुसार तो नहीं कह सकते, लेकिन आगम में ही किंवदंती कही है। पूज्यवर जयसेन स्वामी ने पंचास्तिकाय की टीका में प्रारंभ में किंवदंती कह करके इस बात का उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने कहा ऐसी लोक श्रुति है, आया है आगम में आया, लेकिन किंवदंती के रूप में आया, ऐसा लोग कहते हैं, प्रमाणिक नहीं है। वैसे तर्क से और अनुभव से देखा जाए तो कुंद स्वामी विधेय क्षेत्र नहीं गए। विधेय क्षेत्र जाते तो कुंद वाणी अपने आगम में जरूर लिखते कि तुम संदेह मत करना, मैं ये वाणी विधेय क्षेत्र में सुन करके आया हूं। तो जिन्होंने क्या सीमंदर लिख देते ना, उससे कितनी बड़ी प्रभावना हो जाती। इससे सिद्ध है कुंद स्वामी पूजपाल स्वामी विधेय क्षेत्र नहीं गए हैं, उनकी लेखनी से पता चलता है। कोटा से कौशल्या जैन इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री तुम ही कल्प वृक्षम तुम ही कामधेनु तू ही दिव्य चिंतामणि नाग एनम। महाराज जी इस श्लोक का अर्थ क्या है कृपया? तो सब कल्प वृक्ष का अर्थ क्या होता है? कल्पित वस्तु को देने वाला। चिंतामणि का अर्थ क्या है? चिंतित वस्तु देने वाला। तुम ही कामधेनु, कामधेनु किसे बोलते हैं? इच्छित फल को देने वाली कामधेनु कहलाती है। ये सब मणियों के नाम हैं। कल्प वृक्ष होता है, ऐसा वृक्ष होता है जो कल्प वृक्ष होते हैं भोग भूमियों के अंदर, उपमा रूप में कि कल्प वृक्ष है, वहाँ जो मांगो सब मिलता है। कामधेनु और ये मणि, चिंतामणि, ये रत्नों के नाम हैं। ये आगम प्रसिद्ध हैं, साहित्य प्रसिद्ध हैं, प्रैक्टिकल में कभी भी ये चीज़ें दुनिया में देखने में नहीं आई। अशोकनगर से विनीता निर्मल जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मरण का सूतक लगता है तो समझ में आता है, पर जन्म का सूतक क्यों लगता है? और पहले चौथे काल में राजा महाराजाओं को सूतक लगता नहीं था और आजकल बिना समय के ऑपरेशन द्वारा जन्म हो जाता है, ना अब पहले जैसे सूर का पालन होता है। कृपया समाधान करें। देखो कोई चीज़ें हैं, ऑपरेशन से हो गया तो क्या होगा, प्रोसेस तो वही है। संसार बढ़ाने का समर्थन तो हुआ ही ना। और दूसरी बात, जिस ढंग की प्रोसेस होती है, जो ब्लड रिलेशन होता है, क्या ऑपरेशन से बच्चे जन्म लेते हैं तो उस माँ के स्तन में दूध नहीं आता? बताओ ना आप लोग। नहीं, ओरिजिनल होंगे तभी दूध आता है कि ऑपरेशन वाले के भी आ जाता है? तो इसका अर्थ है कि प्रकृति ने अपना नियम नहीं बदला, आप लोग ने अपना नियम बदल दिया। तुम जानो, बच्चे का जन्म होते ही, चाहे ऑपरेशन से जन्म हो अथवा नेचुरल प्रोसेस से हो, माँ की प्रक्रिया तो जो होती है वो तो होती ही है। ब्लडेशन होता है तो होता है, जीवों का जिस प्रकार का होता है वो सब प्रक्रिया वही है। अगर आज ये है कि तुम्हारे घर में नहीं होता, आजकल क्या होता है, कैप्सूल हिंसा हो गई। लाइट को तुम हिंसा नहीं मानते, दीपक जलता है तो अरे बहुत जीवों की हिंसा हो रही। ये लाइट में कितनी हो रही मालूम आपको? बस आपको देखने में नहीं आ रही। जहाँ लाइट बनती है वहाँ पूरी नदी की बिना छना पानी की बनती है। जीव चले जाते हैं, मगरमच्छ, बंदर तरीके मर जाते हैं सब। लेकिन आपको नहीं देखने में आ रही तो आपको लगता है देखो इसमें कोई हिंसा नहीं है। ऐसा नहीं है, प्रोसेस तो प्रोसेस ही है। विदिशा से सीके जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। गुरुवार 26 दिसंबर को सूर्य ग्रहण है। महाराज श्री सूर्य ग्रहण का राशियों पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है क्या? और किसी को किसी दिन नौकरी का या पहला दिन हो उसी दिन ज्वाइन करना हो, या कोई शुभ कार्य जो हम करना चाहें, और गर्भवती महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कृपया समाधान। ग्रहण का जो रूप है, जैन दर्शन के अनुसार ग्रहण अशुभ है, अमंगलिक है। किसी भी कार्य की शुरुआत ग्रहण के समय ना करें। इसकी बाल निवृत्ति बाल भी होती है, वृद्ध निवृत्ति भी होती है। तो जितनी देर के लिए काल है, उस ग्रहण के कम से कम 48 मिनट पहले और 48 मिनट बाद में ग्रहण के कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। शुभ यानी आप लोगों को पूजा पाठ और अभिषेक के लिए कोई बाधा नहीं है। बहुत सारे प्रश्न आ गए कि इस बार ग्रहण 8 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक पड़ रहा है, तो सुबह मंदिरों में अभिषेक करें या नहीं करें? अरे उस दिन डबल करो, ज्यादा करो। हाँ, उस दिन तो भगवान के एक एक कलश से नहीं 108 कलशों से करो। जय हो जय हो।
क्योंकि वो ग्रहण के दिन पूजा पाठ आदि भक्ति खूब करने का कहा, जितना कर सको करो, पूजा भक्तांबर पाठ अभिषेक शांति धारा, कोई बाधा नहीं, बस संसार के कार्य मत करना। जैसे आहार का समय होगा, हम लोग आहार ग्रहण के जब तक रहेगा तब तक आहारचर्या नहीं करेंगे। ग्रहण का जो समय है निश्चित करके उस समय ग्रहण नहीं कि उस समय आहारचर्या नहीं करेंगे। आप लोग व्यापार धंधा नौकरी आदि पे जाना है तो उतनी देर का परिहार करें शुरुआत करने के लिए, और सामान्य रूटीन में चल रहा है तो कोई बाधा नहीं है। तो ये माना है जैन दर्शन में ग्रहण को, लेकिन इतना भी नहीं माना कि तुम मंदिर के ताले मत खोलो, अभिषेक मत करो, पूजन नहीं करो, ये जैन दर्शन में नहीं। अन्य मतावलंबी इसको ऐसा मानते हैं कि ग्रहण के समय मंदिरों आदि के कपाट नहीं खोलते। उसका मूल कारण है कि उनके जो भगवान की स्थिति बनती है वो राज्य अवस्था की बनती है। वो शयन भी करते हैं, वो भोग भी लगाते हैं, उनके सारे कार्य जैसे सांसारिक व्यक्तियों के राज वैभव के होते ना, इसलिए उनके यहाँ तो ठीक है क्योंकि राज वैभव का कार्य है। भगवान भी पूरे राज वैभव के साथ अपने स्थान पर विराजते हैं, तो उस कारण से उनका भोग आदि नहीं होगा, क्योंकि ग्रहण में भोजन के लिए मना किया है तो वो भोग नहीं लगाएंगे उनको। लेकिन जैनियों के यहाँ तो भगवान भोग आदि कुछ नहीं लगाते, तो अभिषेक की क्रिया है। इसलिए सारे भारत के लिए अपने अभिषेक पूजाएं यथावत समय पे करें, कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन अन्य कार्य जैसे नौकरी का प्रारंभ है तो कम से कम उस समय न करें। महाराज श्री गर्भवती महिलाएं इस समय किस चीज का विशेष गर्भवती ध्यान? महिलाओं के लिए मुझे आगम में भी कहीं देखने को नहीं मिला, विज्ञान इसको स्वीकार करता नहीं है। बस मैंने एक ज्योतिष शास्त्रों में जरूर थोड़ा संकेत मिला, क्योंकि ग्रहण अशुभ है, चूंकि बालक गर्भ में है तो अशुभ चीज का दर्शन क्यों कराएं। तो एक साइकोलॉजी कहो, मनोविज्ञानिक कहो, ज्योतिष संबंधी कहो, बस इतना ही है। बाकी वो विकलांग हो जाएगा, वो अंधा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये किंवदंतियां मैंने कहीं आगम में पढ़ी नहीं, ये लोक रूढ़ियां हैं। फिर भी अपने आप को सगुन के रूप में गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्रावकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे सभी श्रावक श्रावकों की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिश है नमोस्तु 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 गुरुवर। और आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री अखिलेश जी जैन, डायरेक्टर नालंदा स्कूल गुना, और तैयार रहेंगी श्री मोनिका जी शाह भीलवाड़ा। परम पूज्य श्री के पावन पुनीत चरणों में समस्त मोदी परिवार का एवं नालंदा विद्यालय परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज्य श्री, मेरा एक चिंतन आपके चरणों में रख रहा हूँ, समाधान करें। प्रायः देखा जाता है निम्न वर्ग के उत्थान के लिए शासन टैक्स लगाता है, तमाम प्रकार की रियायतें उनको देता है, बिजली सस्ती उनको देगा, अनाज सस्ता उनको देगा, एंड सो प्रकार के उनको देता है। अब उनका उत्थान होता है नहीं होता, मैं उसमें बात कर रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं, प्रायः देखा गया है जितने भी टैक्सेस कर हम पे लगाए जाते हैं, इसके बावजूद भी विकास और वृद्धि समृद्धि हमारी ओर बढ़ती है और उनका विकास हो पाता है नहीं हो पाता है। कृपया मेरा समाधान करें। मूल कारण है कि जिस व्यक्ति को समर्थ होता है, समर्थ से ही अपेक्षाएं की जा सकती हैं, असमर्थ को नहीं। उनका विकास होवे या नहीं होवे, लेकिन बड़ा आदमी जो समर्थ आदमी है उनके विकास करने की भावना हो जाती है तो उनका और विकास हो जाता है। टका में टका और धक्का में धक्का। गरीबों के ऊपर अमीर जितनी दया दिखाएगा वह उतना ही अमीर होगा, और गरीब अमीरों से जितनी दया लेगा वो उतना ही गरीब होगा। सिद्धांत है, जितना जितना हम दूसरे का सहारा लेंगे, दूसरे से अपेक्षाएं करेंगे। गरीब हमेशा सोचता है, भिखारी सोचता है क्योंकि हमें रोटी दे देवे, कपड़े दे देवे, वो जिंदगी में कभी समृद्ध नहीं होगा। दूसरे के धन पर जो अपनी जिंदगी चलाना चाहता है, सरकार के धन पर जो अपनी जिंदगी चलाना चाहता है, वो ज्यादा देर सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो दूसरे के धन पर अपनी जिंदगी जी रहा है। तो इन गरीबों को सरकार कितना देती है, फिर भी ये गरीब के गरीब ही
बने रहते हैं, क्योंकि ये दूसरे के ऊपर आजीविका लगा रहा है। सरकार का धन हो चाहे सेठों का धन हो, हमेशा हम भक्तों से हमेशा कहते हैं कभी दूसरों के अधीन नहीं रहना, कभी नहीं रहना। अल्पसंख्यक हम इसलिए नहीं हो कि सरकार से हमें पुअर वाइज फंड से छात्रवृत्ति चाहिए, दूसरे के आश्रित रहने नहीं, हमें सरकार के ऋण पर नहीं, किसी से नहीं। हम तो ये कहते हैं यहाँ तक बालकों से, अपने माँ बाप से भी आश्रित नहीं रहना, माँ बाप की वसीयत पर नीयत खराब मत करना, माँ बाप के धन दौलत पर अपना भाव नहीं करना, नहीं तो तुम्हारा दिन प्रतिदिन डाउनफॉल ही होता रहेगा। जब जब छोटा आदमी बड़ों से कुछ लेने का भाव करेगा तब तब उसका नियम से डाउनफॉल आएगा। उदाहरण लें, धन, यदि हम चाहते हैं कि दूसरों से हमें धन मिलता जाए, नियम से वह जिंदगी में गरीब ही होता जाएगा। बेटा यदि माँ बाप की संपत्ति पर ही अपनी जिंदगी चलाना चाहता है, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं पा पाएगा, एक दिन धोखा खाएगा, कर्जे में मरेगा। बड़े आदमियों से लेने का भाव मत सोचो, बड़े आदमियों को देने की बात सोचो। जो गरीब बड़े को भी देना चाहता है वो गरीब एक दिन बड़ा आदमी बन जाएगा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जैसे आपने देखा मंदिरों में देखा, भगवान सबसे बड़ा आदमी है, तो भगवान से जैनी लेते हैं कि भगवान को देते हैं? बस ये जैनियों का रहस्य है। इसलिए जैनी अमृत लक्ष्मी पुत्र होते हैं, क्योंकि वो भगवान से भी कहते भगवान मुझे नहीं चाहिए, मैं तुझे और देने आया हूं, ये पकड़। यहीं से चिंतन निकला महाराज। बस यही चीज है। तो और जो तो दोनों को समझना है, हर गरीब को ये समझना है कि मुझे अपने बड़ों से कुछ ना लेना पड़े, और हर बड़े को समझना है कि हमारी सारी कमाई हम छोटों को देना चाहते हैं। बड़ा तो छोटों को देने के लिए तैयारी करे। जितना बड़ा आदमी अपने से गरीबों की सहायता करेगा, अपने से कमजोर को देगा, वह दिन दूना रात चौगुना फलेगा। कौन? बड़ा आदमी। बड़ा आदमी। तो अमीर आदमी सुने थोड़ा कान खोल करके जी। अमीर बड़े आदमी हैं, वो जितना गरीबों की सहायता करेंगे, जितना गरीबों को देंगे, अपने से कमजोर को देंगे, उतना ही तुम्हारी सिद्धि है, उतनी ही तुम्हारी पवारा। पिता अपने बेटे को जितना देगा, पिता का उतनी समृद्धि बढ़ेगी। ये तो हुई बड़े की। और छोटे को बता दिया मैंने, छोटा नियम ले भाई कि मुझे बड़ों से कुछ भी नहीं लेना पड़े, तो वो एक दिन बड़ा बन जाएगा। महाराज आपने दोनों ही तरफ गड़बड़ कर दिया। छोटे से क्या कह दिया? लेना नहीं, बड़े से लेना नहीं। और बड़ों से क्या कह दिया? छोटों तुम दिए बिना रहना नहीं। इसी का नाम तो सम्मान है। इसको बोलते सामने वाला दे रहा, नहीं ना साहब मुझे नहीं चाहिए, यही तो मजा है। बड़ा आदमी देना चाहेगा, छोटा नहीं लेना चाहेगा। बस ये जिस दिन तुम्हारे समाज में आ जाएगा, उसी दिन सब बड़े बड़े बन जाएंगे, कोई गरीब रहेगा ही नहीं। तैयार रहेंगे श्री अतिशय जी जैन, सांगानेर संस्थान जयपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। आचार्य श्री, हम लोग सभी 100 जने शिखर जी की यात्रा पर जा रहे हैं, तो आप हमें बताइए कि हमें वंदना किस प्रकार करनी चाहिए वहाँ जाकर। अभी जैसे ठंड है तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि जूते पहन के ही चले जाओ, तो क्या वह सही रहेगा? मेरे से मत पूछो, मेरी वंदना अलग ढंग की होती है। आप लोग अपने हिसाब से देखो, ठंड कोई ठंड नहीं लगती। कर्म की मार जब पड़ती है तब लोग कितनी ठंड सहन करते हैं। धर्म के लिए ठंड सहन करने का कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों ने भी इसी जनवरी के माह में कड़ाके की ठंड में पूज्य आचार्य महाराज के साथ में शिखर जी की वंदना की थी, और ऐसे आनंद के साथ। वहाँ तो ठंड का सवाल ही नहीं, थोड़ा चलो तो सही। कमरे में बैठे में जितनी ठंड लगती है उतना कमरे से बाहर निकलने में नहीं लगती। तुम लोग क्या है, ज्यादा हु ज्यादा करते हो। वो शराबी होता है ना, शराबी, तो शराब क्या है, शराब कभी पी नहीं, बोतल लेते ही वो थोड़ा थोड़ा नाचने लग जाता है, अभी चढ़े ही नहीं नाच रहा है। ऐसे ही तुम लोग हु करके कपड़ा पहन करके सब खराब मजा कर क्या करते हो। अरे तुम आगे बढ़ो तो सही, 10 कदम चलोगे फिर वे कपड़े लगते सब ऐसे लगते हैं भार। इसलिए कुछ नहीं है, अपनी पवित्रता के साथ करो, निर्मलता के साथ करो और पवित्र भावों के साथ करो। सब में शिखर की वंदना करना है तो वहाँ क्या अपने जीवन के संबंध में इस प्रकार सुकुमारता नहीं लाना चाहिए। हमारी दृष्टि से तो कुछ भी नहीं, आराम से जल्दी वंदना करो और वहाँ बीच में खाओ पियो मत।
सबसे बड़ा सम्मेद शिखर वालों का सबसे बड़ा, जो व्यक्ति नीचे से ही खा पी कर जावे या कुछ भी नहीं और उतर करके कहे जब तक मैं नीचे उतर के नहीं आऊंगा मैं कुछ भी खाऊंगा पीऊंगा नहीं, सही वंदना तो उसी की मानी जाएगी। बाकी तो लोग पिकनिक मनाने जाते, पिकनिक आजकल की बड़ी स्थिति खराब हो गई। बोतल तो साथ में है ही, पानी शराब की नहीं सही, पानी की सही। महाराज जी एक और क्वेश्चन है कि आजकल मोटरसाइकिल चलने लग गई है, तो मोटरसाइकिल पे चले जाएंगे सही? हाँ, तो VIP हवाई जहाज भी लगने वाला है, तो जब से चला जाना वहीं जाकर के कोई मतलब नहीं निकलता। जो मजा नीचे से वंदना करते हुए, भक्ति भाव से वंदना करते हुए, भजन गाते हुए होता है, उसका एक अलग प्रभाव होता है। हमारे ग्रुप वाले सभी सुन ले, मोटरसाइकिल से कोई नहीं जाएगा। हाँ, अतिशय जैन नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद तैयार है। और सबसे बड़ा तो वहां खाने पीने का त्याग करो, क्योंकि तुम्हारे खाने पीने से सम्मेद शिखर पूरा जूठा हो रहा है, सम्मेद शिखर पूरा गंदा हो रहा है। कितनी दुकानें तुम्हारे कारण से लगने लगी हैं, और आप लोग लेना बंद कर दोगे तो बहुत कुछ लाभ हो जाएगा। अतिशय जैन के बाद गाय पहुंचे ऊपर। अतिशय वो गाय जैन वैसे यही जो दूध चाय वाले हैं ना, यही गाय में से ऊपर पहाड़ पर रखने लगे। अतिशय जी जैन के बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू जी जैन दमोह। बंधु, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो नया वर्ष 1 जनवरी 2020 आ रहा है, उसमें 108 शांति धाराएं और 1008 कलशों से क्षेत्र के सभी जो जिन बिंब है उनका अभिषेक होने जा रहा है। उसके लिए मेरे पास बहुत सारे नाम अभी यहाँ आ चुके हैं। सबसे पहले गोमती नगर लखनऊ से श्रीमती वीणा जी, संदीप जी, रचना जी जैन सपरिवार। महमूरगंज वाराणसी से प्रकाश चंद जी, मंजू जी जैन सपरिवार। इन सभी लोगों ने 11,11 हजार रुपये की राशि से शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गुणपाल जी, सरोज जी, नरेंद्र जी, मनीषा जी, आयशा जी, अनिष्का जी शाहगढ़, जम्बू कुमार जी, सुमन जैन, गौरव, परियुल जैन, आद्य जैन दुगेरिया, स्वीडन प्रवासी, कोटा दादा बड़े निवासी, श्रीमती विद्याबाई, कपिल कुमार, मनीष कुमार, मनोज कुमार जैन मलैया दमोह, श्री विनय कुमार जी, अनय कुमार जी जैन बगड़ा बिजूलिया, श्री प्रमोद कुमार जी, अभय जी, सोनल जी, सुनील जी, टिंकू, शिलोड़ी, सुनीता, शुभांगी आद्य अतिशय जैन जबलपुर, श्री प्रमिला जी, हुकुमचंद जी बागड़िया, चंदा, प्रमिला, आदिश, अमित, मनीषा, अलका, जिनमय गरोठ वाले इंदौर, राजेश, संगीता, निधि, पूर्वी, समय जैन बड़ोदरा गुजरात, मुकेश, मनीषा, निमिष, निषिद्ध जैन नाडियाड गुजरात, गजराज मल जैन, क्षमा जैन सोनिका, नंदनी अवनी जैन इंदिरा कॉलोनी भोपाल, मुक्तिलाल जी, विमला देवी, विजय कुमार जी, सीमा देवी, आयुष, पीयूष, पलक, समस्त पहाड़िया परिवार बघाल जयपुर राजस्थान, विवेक जी, खुशबू जी पाटनी अजमेर, और बिजोलिया से जो नाम आए हैं प्रकाश चंद जी, मनोज जी गोधा बिजोलिया, मांगीलाल जी, पारस जी ठोला बिजोलिया, दिलीप कुमार जी, दीपेश जी छाबड़ा बिजोलिया, सुंदरलाल जी, प्रकाश जी लोहाड़िया बिजोलिया, प्रेम कुमार जी, अनिल जी सोनी बिजोलिया, सुनील कुमार जी, संजय जी, नवीन जी वेद बिजोलिया, चांदमल जी, पंकज जी अजमेरा बिजोलिया, नरेंद्र कुमार जी, अनुराग जी बगड़ा बिजोलिया, प्रेमचंद जी, जम्बू कुमार जी, अशोक कुमार जी पाटनी गोदा बिजोलिया, चांदमल जी, कैलाश चंद जी बगड़ा मानपुरा वाले बिजोलिया, बालचंद जी, तेजमल जी, दीन मंजू जी ठोला थड़ोदा वाले बिजोलिया, और पटवारी परिवार बिजोलिया की ओर से 1,11,000 रुपये की शांति धारा में अपना नाम लिखाया है। और सभी जो शांति धारा करने वाले हैं उन सभी को एक एक धोती दुपट्टे का जोड़ा और चांदी का कलश, जिसमें आप यहाँ से भगवान का अभिषेक अपने साथ लेके जाएंगे, यहाँ से तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से दिया जाएगा। और एक अगर तस्वीर भी हम लोग बना रहे हैं, अगर वो बन गई तो वो तस्वीर भी सभी लोगों को दी जाएगी जो शांति धारा करेंगे। जगत पूज्य गुरुदेव के चरणों में, पिता तुल्य मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में, मेरा, मेरे परिवार का एवं समस्त सांगनेर संस्थान में पढ़ रहे मेरे समस्त सतीर्थ भाइयों का नमोस्तु। हे भगवान, मेरी माँ की अभिलाषा है, आशा है, एक बहुत बड़ी भावना है कि इस पंचम काल में जितने भी साधु हैं उन सभी की आहारचर्या हमारे घर पे संपन्न हो।
लेकिन आर्थिक समस्या गंभीर होने के कारण ये संभव नहीं है कि हम बिहार में महाराज जी लोगों के साथ जा सकें और उनकी भावना पूर्ण कर सकें। तो हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी माँ की भावना पूर्ण हो जाए और आपने जो संस्थान के भाइयों के प्रति, सभी भैया लोगों के प्रति जो सपना देखा था, उसको मैं पूर्ण कैसे कर सकूं? पहली बात तो है, कुछ भावनाएं ऐसी हैं जो भावना रूप से करने से ही फलदायी होती है। क्योंकि कोई व्यक्ति किस प्रकार की भावना भाले, मैं भावना भाता हूँ कि मेरे जितने भक्त हैं सब मुनि बन करके समाधि लें, ये भावना मेरी कब पूरी होगी? इसका उपाय आप लोग बताओ। और ये भावना ना तो भगवान पूरी कर पाएंगे, ना मैं, आप लोग कर सकते हो। सारे भारत के भक्त लोग मीटिंग कर लो कि महाराज की ये भावना पूरी हो पाएगी या नहीं। ये मैं भक्तों से जवाब पूछता हूं, कुछ बोल नहीं रहे। बस जैसे तुम नहीं बोल रहे, ऐसे ही तुम कहो कि मेरे घर में संसार के सारे साधुओं के हार हो जाएं, तो मैं भी नहीं बोलूंगा। तुम मेरी भावना को बोल दो कि हाँ महाराज जी आपकी भावना पूरी होगी। हम सब भक्तों ने मीटिंग कर लिया कि मुनि बन करके ही समाधि करूंगा, तो फिर मैं भी कह दूंगा जब इतने सारे मुनि बन जाएंगे तो जरूर घर घर में साधु का हार हो जाएगा। संस्थान की जहां तक बात होती है तो समय समय पर हम संस्कार देते ही जाते हैं। संस्थान में जब तक पढ़ते हैं, जो भावना संसार में पढ़ते समय, उन संस्थान में पढ़ते समय होती है, संस्थान से निकलने के बाद भी यदि सभी विद्यार्थियों की भावना ऐसी ही बनी रहे जैसी संस्थान में पढ़ते समय थी, तो मेरी भावना पूरी हो जाएगी। अक्सर का क्या होता है कि 5 साल तो संस्थान के सब जानते हैं, संस्थान से निकलने के बाद सब नियम कानून संस्थान को भूल जाते हैं, संस्थान के उपकार को भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं और अपने संसार के गोरख धंधे में फंस जाते हैं। संस्थान का क्या महत्व था, किस लिए पढ़ा था, सब भूल जाते हैं। संस्थान को कई बालक तो इतने कृतघ्नी होते हैं कि संस्थान में पढ़ने के बाद फिर संस्थान का नाम ही नहीं लेते। इतने यदि होता जाए, संस्थान में पढ़ने वाला हर छात्र यदि एक नियम लेके निकले, कम से कम और ज्यादा हम सहयोग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस संस्थान में मैंने पढ़ाई की है तो मैं साल भर में 10 लाख क्षण पर्व में संस्थान के बैनर पर प्रवचन को जरूर जाऊंगा, बस 10 दिन का, और ज्यादा नहीं देवे। क्योंकि संस्थान का अनेक उद्देश्यों के साथ एक उद्देश्य था कि 10 लाख क्षण पर्व में भारत के हर मंदिर में श्रमण संस्कृति की आवाज आना चाहिए। क्योंकि मंदिरों में श्रमण संस्कृति विरोधी गतिविधियां चालू हो गई थी। 10 लाख क्षण पर्व में श्रमणों के विरोध, श्रमणों की आलोचना, श्रमण संस्कृति विरोधी आवाजें मंदिरों में आने लगी थी। मुख्य उद्देश्य है कि जो जैन मंदिरों में श्रमण संस्कृति विरोधी आवाजें आ रही थी, उनको बंद करने के लिए श्रमण संस्कृति संस्थान खोला गया था और खोला गया है। तो मेरी एक ही भावना है कि श्रमण संस्कृति संस्थान से जो भी बच्चा निकले, कम से कम, और कोई सब धंधे में पढ़ा रहा है कुछ भी, 10 लाख क्षण पर्व में 10 दिन संस्थान के बैनर पर जाकर के और श्रमण संस्कृति की आवाज मंदिरों में उठाए तो मेरी भावना पूरी हो। सांगानेर संस्थान की 10 लाख क्षण पर्व में गद्दी होना चाहिए। भारत के हर जैन मंदिर में श्रमण संस्कृति संस्थान का बच्चा श्रमण संस्कृति का डंका, श्रमण संस्कृति का आगाज करता हुआ प्रवचन करे। यही भावना, तो एक छोटी सी, जो भी जहां सुन रहे हो, संस्थान से निकलने के बाद कुछ नहीं चाहिए, तुम खूब कमाओ, खूब गृहस्थी बचाओ, मात्र ओनली 10 दिन 10 लाख क्षण पर्व के नियम ले लो। मैं भारत में किसी ना किसी मंदिर में प्रवचन करने की गद्दी पर जरूर जाऊंगा और श्रमण संस्कृति का झंडा फहराऊंगा। बस इतना ही यदि हो जाए तो हमारा काम पूरा हो जाएगा। भगवान, एक प्रश्न और है कि मेरा ऐसा कौन सा महान पुण्य कर्म का उदय है जो परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के काल में मुझे जन्म मिला
और पिता तुल्य गुरुदेव आपकी प्राप्ति हुई और आरिका मृदुमती माता जी और निर्णयमती माता जी जो माँ तुल्य माता जी हैं उनकी प्राप्ति हुई और दूसरे संस्थान में पढ़ने का सौभाग्य मिला। सब कोई ना कोई पूर्व भाव का पुण्य तो रहता ही है। जब व्यक्ति के अंदर पूर्व भाव की अतृप्त जो भावनाएं होती हैं, वो अतृप्त भावनाएं भवांतरों में जाकर कर्म पूरा करा देता है। अच्छी भावनाएं होती हैं। जब कभी कोई व्यक्तियों को अभाव रहता है तब व्यक्ति सोचता है कि हमें सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे, सच्चा धर्म कहाँ मिलेगा। परिणाम स्वरूप यदि सच्चे मन से यदि अपन भावना भाते हैं तो कर्म ऐसे निमित्त मिला देता है कि तुम्हारे लिए अपने आप ऐसे नियोग मिल जाते हैं। तैयार रहेंगी सुश्री खुशबू जैन इटारसी और उसके बाद श्री गौतम भैया जी ईश्वरवरा। महाराज श्री भव्योदय तीर्थ सीकर से रेवासा से महावीर प्रसाद जी जैन सीकर और मनीष जी ठोलिया बेंगलोर वालों आपसे आशीर्वाद चाह रहे हैं और उनने सूचना भिजवाई है। सभी साधारण बंधुओं को सूचित करने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि आगामी 1 जनवरी 2020 बुधवार को नववर्ष के शुभ दिन रेवासा के अतिशयकारी मंदिर में 1008 कलशों से अभिषेक एवं बोली द्वारा शांति धारा की जाएगी। सभी धर्मबंधुओं की सुबह की अल्पाहार और भोजन की व्यवस्था रेवासा में रहेगी। बस व्यवस्था सुबह 7 बजे दंग की नशिया से दीवान जी की नशिया एवं देवीपुरा होते हुए रहेगी। कलश शुल्क मात्र 200 रुपये प्रति कलश। आप चाहें एक परिवार 11, 21, 51, 108 कलश अपने परिवार के नाम से आरक्षित कर अपने जीवन में बहुत बड़े पुण्य का संचय कर सकते हैं। सामूहिक किया हुआ धर्म कई गुना फलदायक है। तो महाराज श्री आपका आशीर्वाद रेवासा। मैं तो सभी कह रहा हूँ, भारतवर्ष में मैंने कह दिया इस बार तो हमने बिल्कुल मार्शल लॉ लागू कर दिया कि नया वर्ष तुम जिसको दोगे साल भर वो तुम्हारे लिए भी कुछ देगा। जय हो। अब नया वर्ष होटल को देना है तो फिर कभी संकट आ जाए तो होटल वाली को बुलाना। अपन तो सीधे टेट फॉर टेट, सांची कहना खुश कहना। आपने नया वर्ष यदि पारसनाथ को दिया, मंदिरों को दिया, तो फिर संकट आए तो उनको बुलाना, वो तुम्हारे काम आएगा। तो जो व्यक्ति, सब लोग जैनियों से तो मेरा खासतौर से आदेश है कि नया वर्ष यदि आप मानते हो तो जो मैंने 4-5 नियम आपको घोषित किए हैं वो प्रत्येक जैनी को पालना जरूरी है। 1 जनवरी के दिन कोई भी जैनी होटल में भोजन नहीं करेगा, होटल की चाय पानी नहीं पिएगा, घर के परिवार की महिलाओं की पिएगा, उनके हाथ से बनी हुई। यदि आपको कहीं जाना ही है तो आप तीर्थ क्षेत्रों पर जाइए, जहां आपके गुरु महाराज हों उनके पास जाइए, क्योंकि साल भर का बीमा हो रहा है। यदि 1 जनवरी आप अपने गुरु और भगवान के पास गए तो साल भर कभी कोई बाबा संकट आएगा तो आवाज लगाओगे तो शायद गुरु और भगवान का आशीर्वाद काम आ जाएगा। सीधी बात, नया वर्ष तुम किसको दोगे ये निर्णय तुम्हारे हाथ में है। मैंने कहा कि यदि तीर्थ क्षेत्र पे नहीं आ पाओ, पूरी समाज नहीं आ पाती है, तो जैसे किशनगढ़ रैंड वालों के अंदर इन्होंने कितनी बड़ी बात बनाई कि अपने मंदिर में 1008 कलश करो, पूरी समाज मिलकर के 1000, एक व्यक्ति 10-10, 50-50 कलश करे। 1 जनवरी को जो बाहर नहीं जा पा रहे हैं, हर जैनी अपने अपने मंदिरों में 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक अपने अपने भगवानों का करे। जय हो। जो जिस मंदिर से लगता है, जहां 2 ही घरों में 108 कर लेना, लेकिन जहां अरे 1008 में क्या लगना है, 108 कलश 10 लोग ले लो तो 1008 हो गए। एक परिवार का है मैं 108 कलश करूंगा, 108 तो 10 1008 हो गया। मतलब नया वर्ष को कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे लिए साल भर के लिए काम आ जाए। साल भर के लिए तुम कह सको गर्व उठा करके मैंने नया वर्ष जैसा पावन दिन, मांगलिक दिन, जनपद सत्य वाला दिन मैंने प्रातःकाल भगवान के अभिषेक से शुरू किया था। तो सब लोगों को कहीं भी रहो, मुझे कोई स्थान से नहीं, आप अपने घर के मंदिरों में, गांव के मंदिरों में करिए। और सब गांव वालों को लिए भी अभी टाइम है। अच्छा, ये किशनगढ़ रहने वालों से प्रश्न आ गया, प्रश्न आते ही इसी बहाने सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है 1 जनवरी को आप लोग अपने अपने मंदिरों में प्रातःकाल 1008 कलशों से आप अभिषेक कीजिए। 1008 कलशों के मंत्र चाहिए है तो इनसे मंगा लेना, यहाँ पर मंत्र हो तो भेज देना, बाहर से आदि से किसी। 1008 कलशों के 1000 मंत्र, 1008 मंत्र हैं
ये मंत्र बनाए थे मैंने तीर्थोदय तीर्थ क्षेत्र गोलाकोट पचराई के अंदर। वहां पर आदिनाथ भगवान के अभिषेक यूं ढाल लेते थे 1008। तो मैंने कहा यूं क्यों ढालें, भगवान के जो सहस्र नाम थे 1008, उन नामों को लेकर के 1008 मंत्र बनाए थे। तो उन मंत्रों को आप ले सकते हैं और सब लोग, और जो 1 जनवरी को बाहर जाना चाहते हो और बड़ा पुण्य कमाना चाहते हैं तो पूरे जैनियों को तीर्थ क्षेत्र पर जाकर के 1 जनवरी व्यतीत करना है, होटलों में नहीं जाना बस। और फिर यदि यहाँ आना है तो यहाँ तो डबल काम है, पारसनाथ भूमि है, तो ध्यान रखना। और इस भूमि पर तुम शांति धारा करोगे तो इस भूमि पर पारसनाथ पे ऊपर संकट आया तो देवता बचाने आए, और यहाँ की शांति धारा हो सकता है साल भर तुम्हारे लिए भी कोई महाशक्ति बचाने आ जाए। जय हो। तो तपोदय तीर्थ क्षेत्र की शांति धारा तो कुछ अलग ही होगी। और ध्यान रखना, तपोदय तीर्थ की शांति धारा यहाँ मंदिर में नहीं होगी, जहाँ भगवान का समूषण लगा था, केवल ज्ञान हुआ था, उन्हीं चट्टानों के ऊपर अपन भगवान को ले जाकर करेंगे। कमेटी व्यवस्था कर रही है, सब बढ़िया, इतना सुंदर वातावरण बने कि बहुत अच्छा। और लेवी के शायद उस दिन तो सुबह यदि सही मौसम अनुकूलता रहा तो लाइव चलेगा पारस। हाँ, सोने की जारी से, हाँ, पहला अभिषेक सोने की जारी से ही हाँ, होगा। नए वर्ष में जो सारे भारत के लोगों ने इनको सोने की झाड़ी भेंट की है, नए वर्ष में मूल नायक का भगवान का अभिषेक सोने की झाड़ी से। जय हो, जय हो। खुशबू जी जैन के बाद तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के आप सब लोग कुल मिला करके, मेरा कहना है कि 1 जनवरी का दिन यदि आप लोगों ने नया मान ही लिया है, तो मेरे अनुसार तो अनेक हैं, लेकिन आप लोगों ने मान ही लिया है, तो मैं उसको भी मांगलिक बनाना चाहता हूँ, सगुन बनाना चाहता हूँ। बस मेरी एक ही तमन्ना है, भारत की किसी होटल में 1 जनवरी को जैनी ना पाया जाए। जय। मैंने सर्वे करने के लिए ऊपर छोड़ दिया है, क्या बोलते हो, सैटेलाइट। हाँ, और मैंने वर्गणाएं छोड़ दी हैं कि जैनी भर होटल में मिले, हे वर्गणाओं उसको छोड़ना मत। जय हो। उसको साल भर ऐसा परेशान करना कि बेचारा खाने में भी उसके पसीना आ जाए। 2 जनवरी को नहीं को रोकूंगा, 30-31 जनवरी को तुम छूट है, 2 जनवरी को तुम जहां जाना छूट है। 1 जनवरी यानी रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक 12 घंटे का तुम्हें पाबंद किया है बस। अब क्यों किया इस बार मैंने, किसने मुझे प्रेरणा दी, और मुझे किसी ने प्रेरणा दी है तो कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है, इसको मान जाना, मान जाना, मान जाना। जय हो, जय हो। 1 जनवरी को कोई जैनी होटल में नहीं मिलना चाहिए। जैनी होटल में चाहे प्यासा मर जाए तो मर जाए, लेकिन होटल की कोई चाय पानी नहीं करना चाहिए 1 जनवरी को ओनली। फिर मैं जो वरदान दूंगा वो फिर मैं 1 जनवरी को ही बताऊंगा। जय हो। खुशबू जी जैन की बातें हरिम जी। श्री गौतम भैया जी ईश्वरवरा। जय बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। निर्यापक श्रमण मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम हमेशा सुनते हैं कि ये जीव अनादिकाल से इस संसार में पंच परावर्तन, अनेकों पंच परावर्तन करता आ रहा है, तो ये पंच परावर्तन क्या है, थोड़ा समझा दीजिए महाराज। पंच परावर्तन का अर्थ होता है वहीं वहीं बहुत बार काल का। जैसे यही मान लो आपको समझाने के लिए, एक 24 घंटे में 12 घंटे होते, ये कांटा 12 बज के 12 बजे पर कितने बार आ चुका तुम्हारी जिंदगी में? ये घड़ी जो तुम्हारे पास है, ये घड़ी का कांटा तुम्हारी जिंदगी में कितने बार घूम चुका? अनेकों। जिंदगी भर के लगा लेना जी, अनेकों बार हो जाएगा। फिर मिनट का कांटा कितने घूम चुका, और फिर सेकंड का कांटा कितने बार घूम गया? अगणित बार हो जाएगा। बात तुम्हारे जीवन में सेकंड का कांटा जितने बार घूम गया अपने सामने सामने, इसी प्रकार इस संसार में जीव कितने काल तक भ्रमण करता है द्रव्य की अपेक्षा, यानी कर्मों को, उन्हीं कर्म वर्गणाओं को जीव ने कितने बार ग्रहण किया, उन्हीं वर्गणाओं को अनंत बार। कर्म और 9 कर्म वर्गणाएं, क्षेत्र, इस 3 लोक में हर स्थान पर जीव कितने बार जन्म ले चुका,
क्षेत्र मात्र 343 घन राजू है और जन्म अनंतों बार ले चुका, तो एक एक क्षेत्र पर कितने बार जन्म ले चुका। काल सीमित है, जैसे हमने कहा हर दिन 12 बजता है, 12 घंटे के बाद 12 बजते हैं, तो इसी प्रकार ये काल बार बार घूमकर कितने बार आ गया। यही भव जो अपन ने प्राप्त किए, जैसे अपन आप लोगों का ये भव है, इसी भव को तुम कितने बार प्राप्त कर चुके हो, उनकी गणना का नाम पंच परावर्तन है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव को कितने बार जीव ग्रहण कर चुका है, उसका गणित का नाम पंच परावर्तन है। इसका विस्तार पूज्यपाद स्वामी ने श्री सर्वार सिद्धि में दूसरे अधिकार के अंतर्गत विस्तार से वर्णन किया है। भाव परावर्तन परिणामों के ऊपर है। जो परिणाम आज हम कर रहे हैं, ये परिणाम हमने कितने बार कर चुके, क्योंकि जीव अनंत काल से जी रहा है और परिणामों की संख्या है लोक प्रमाण। जितने भी परिणाम हैं वे लोक प्रमाण परिणाम हैं, तो ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों की संख्या बन जाती है। और जीव जी चुका अनंत बार, तो यही परिणाम, यही कसाय, यही राग द्वेष, ये जीव अनंत बार कर चुका है। उन भावों के परावर्तन को भाव परावर्तन कहते हैं। गौतम भैया जी के बाद तैयार है कि श्रीमती नीता जी जैन बड़पुर और बंधुओं, तपोदैतिक क्षेत्र पर जो शांति धारा 1 तारीख को परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के ही मुखारबिंद से शांति धारा के मंत्र आपके परिवार के नाम की जाएगी। उसमें एक नाम कृतिका जैन पटना वाले सिंगापुर 11,000 रुपए की राशि से उनने भी अपनी भावनाएं बनाई है। और भी जो लोग अपनी भावनाएं बना रहे हैं, तपोदैतिक क्षेत्र जिस भूमि पर पार्श्वनाथ भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया, उसी भूमि पर मूल नायक पार्श्वनाथ भगवान और दूसरे भगवानों के शांति धारा और अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहें, तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नंबर, कार्यालय के नंबर आपके इस टीवी पे चल रहे हैं, वो नंबर के माध्यम से आप यहाँ सूचना दें और पहले आवे पहले पावे, क्योंकि बहुत सारे नाम हमारे पास आ चुके हैं। कुछ मात्र जो स्वयं नहीं आ पाए, विदेश आदि में हैं, नहीं आ पाए, दूर हैं, किसी कारण नहीं आ पाए, वे अपना नाम भेज करके करवा सकते हैं। उनका नाम बराबर यहाँ बोला जाएगा और उनका कलश वहाँ भेजना चाहिए आपको। हाँ बिल्कुल भिजवाएंगे महाराज जी, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से। और परम पूज्य श्री ने भी घोषणा कर दी है आपके नाम की शांति धारा यहाँ होगी, अगर आप किसी कारण नहीं आ पाते हैं, जिज्ञासा रखिए। और दूसरी बात जो यहाँ का सबसे बड़ा कार्य होने वाला है, 1000 वाले, ये तो शांति धारा की बात हुई, तो 1008 कलश वाले हैं, बहुत छोटी सी राशि उसकी इन लोगों ने रखी है। उसको सबसे बड़ा राज होगा, एक छोटा सा कलश वाला इस क्षेत्र पर जितने भगवान हैं सभी भगवानों का अभिषेक करेगा और उसको 1 घंटा कम से कम अभिषेक करने में लगेगा। शांति धारा हो तो 10 मिनट बनाए, एक भगवान को करेगा, वो एक कलश लेकर के जितने भगवान यहाँ हैं सभी भगवानों के सिर पर अभिषेक की धारा छोड़ेगा। ये पहली बार यहाँ पर हो रहा है और अभी तक मैंने भी किसी क्षेत्र पर नहीं कराया कि सारे भगवान जितने हैं ऐसी लाइन लगा करके व्यक्ति आएगा और सारे भगवानों का। तो शांति धारा जो नहीं कर पाए उनके लिए कम से कम 1 कलश, छोटा वाला कलश लेकर के, और ऐसा माहौल बनाओ, एक कलश में देखो कितने सारे भगवान, जितने यहाँ भगवान बैठे हैं सब भगवानों के सिर पर धारा होगी। और कभी नहीं, बिजौलिया में सभी भगवानों की धारा तो कभी हुई नहीं। तो ये काम भी सबसे बड़ा है, वो भी 1008 कलश वाला। हाँ 1008 कलशों से और मात्र 1100 रुपए की राशि रखी गई है। और उसमें जो आपको कलश मिलेगा वो कलश, मांगलिक कलश, आप अपने साथ उसमें गंधोदक लेके अपने घर ले जाएंगे। तो मात्र 1100 रुपए की राशि से आप सारे जितने भगवान हैं 1008 कलशों से भगवान का अभिषेक होगा। जिज्ञासा रखिए। सिंह गर्जना करने वाले, हमेशा निर्भीक निर्भय रहने वाले, तीर्थ उद्धारक, जीर्णोद्धारक, न जाने अनेक कार्यों के जनक गुरुदेव निर्यापक स्मरण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में जयोदय तीर्थ ईश्वरवारा में रहने वाले सभी जीवों की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, सूतक आदि की व्यवस्था हमारे आर्यखंड में ही चलती है कि स्वर्ग लोक में भी चलती है गुरुदेव। और तीर्थंकर आदि के पुत्र आदि हुए हैं, तब उस समय भी सूतक व्यवस्था थी, और अगर थी तो किस रूप में थी। और गुरुदेव, अगर किसी
ब्रह्मचारी भैया जी घर में रहते हैं और उनकी दीक्षा निश्चित हो गई है और उस समय उनके घर पर सूतक लगा हुआ है, तो उनको क्या गुरुदेव दीक्षा मिल सकती है? और दीक्षा की व्यवस्था गुरुदेव विदेश क्षेत्र आर्यखंड आदि में सब जगह है कि हमारी इसी आर्यखंड में है गुरुदेव? सूतक शब्द जो है अनादि अनंत कालीन परंपरा है, क्योंकि पूज्यवर यतिवृषभ आचार्य महाराज ने 2000 वर्ष पहले लगभग सूतक शब्द का प्रयोग किया है। और सूतक शब्द में शुभ कार्य, पवित्र कार्य नहीं करना चाहिए, ये उनका उल्लेख किया, आहारचर्या, भगवान की भक्ति आदि का। तो ये तो प्राचीन परंपरा है। अब सूतक की जो विशेष विधि है उस विधि का वर्णन उन्होंने नहीं किया, वहाँ की जनपद के ऊपर छोड़ दिया कि तुम इस व्यवस्था को अपनी जनपद के अनुसार बना लेना चाहिए। रही बात है कि सूतक की व्यवस्था तीर्थंकरों के काल में लागू होती थी कि नहीं होती थी, बराबर होती थी। लेकिन तीर्थंकर चूंकि राजा हैं, चक्रवर्ती चूंकि राजा हैं, राजा किसी एक परिवार का नहीं होता, उस राजा के लिए कोई सूतक नहीं रखता, क्योंकि उसका राग भाव प्रजा से होता है, ना कि पूर्णता परिवार से। इसलिए राजा के लिए विशेष रूप से छूट दी गई। जो नगर के राजा होते थे, मुखिया होते थे, उनके लिए इस प्रकार के सूतक की व्यवस्था नहीं है। जैसे भरत चक्रवर्ती के पुत्र की उत्पत्ति होने के बाद भी वह समोषण में जाकर उन्होंने महापूजन विधान किया। तो ये चक्रवर्ती राजाओं की। और तीर्थंकरों के आदि के संबंध में तीर्थंकर को तो नहीं लगेगा, क्योंकि वो राजा रहते हैं। प्रायः सभी तीर्थंकरों का जन्म राजा के हुआ, और तीर्थंकर के पुत्र भी राजकुमार ही होते हैं, तो उनके लिए एक विशेष प्रकार की छूट हमेशा से चलती आई है। विदेश क्षेत्र के अंदर भी ऐसी ही दीक्षाएं होती हैं जैसे यहाँ पर होती हैं। और दीक्षार्थी यदि सूतक की व्यवस्था में आ गया है, लेकिन यदि उसने पहले से संकल्प कर लिया है, तो फिर उसके लिए दीक्षा में कोई बाधा नहीं। और दीक्षा एक ऐसी चीज है जो ले रहा है उसके सारे सूतक अपने आप खत्म हो ही जाएंगे, क्योंकि मौत और धर्म इन दो के लिए जो भावनात्मक होता है, उनके लिए जब दीक्षा ही ले रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है और वैराग्य की स्थिति है, तो वहाँ सुआ सूतक आदि नहीं देखा जाएगा, वहाँ उसके वैराग्य भाव की पवित्रता देखी जाएगी, क्योंकि वो ग्रहण नहीं कर रहा है, वो त्याग ही रहा है। इसका उदाहरण पूज्यवर रविशरण महाराज ने श्री पद्म पुराण के अंदर दिया। 2 दिन पहले भी मैंने बताया था कि रावण का मरण हुआ, उनकी पत्नी रानियों को तो सूतक लगेगी, परिवार के लोगों को लगेगा, कुटुंबिकों को लगेगा। लेकिन जिस दिन रावण का मरण हुआ उसी दिन 48,000 रानियों ने, यानी 16,000 रावण की, और सब मिलाकर के उसी दिन दीक्षा ली। कम से कम मंदोदरी को तो सूतक लगनी चाहिए, मंदोदरी को तो सूतक लगना चाहिए, लेकिन मंदोदरी ने भी उसी दिन दीक्षा ली। तो आगम का ये प्रमाण है कि दीक्षा लेना है तो सूतक में भी दीक्षा हो सकती है, कोई बात नहीं। गुरुदेव स्वर्गों में भी देवताओं के लिए भी नहीं, स्वर्गों में कोई देवता, क्योंकि वहां पर जो मरण होता है वो शरीर विलय को प्राप्त हो जाता है। जन्म और मरण की प्रोसेस वहां मनुष्य त्रियंचो जैसी नहीं है। इसलिए स्वर्गों में, नारकियों में, भोग भूमि के जीवों में सुआ सूतक की व्यवस्था नहीं होती। भोग भूमि जीवों में नहीं होती, क्योंकि उनका शरीर भी कपूर के समान बिखर जाता है, इसलिए वहां भी सूतक की व्यवस्था नहीं है। नेताजी जैन के बाद तैयार रहेंगे श्री धर्मेंद्र जी जैन सागर। बंधुओं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से सहस्त्रकूट जिनालय जो यहाँ बनने जा रहा है, उसमें एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से विराजमान करने की भावना पाई है। उषा जैन, सुभाष चंद्र जैन, खलीलाबाद, उत्तर प्रदेश। और जो सोने की जारी 1 जनवरी को यहाँ बनकर आ रही है, उस सोने की जारी के लिए श्री पवन जी जैन बेगमगंज वाले मुंबई, उनने सोने की जारी के लिए अपना एक कान का टॉप से दिया है। सोने की जारी में ही 21,000 रुपए की घोषणा की है। त्रिशला बेन, शिरीष चंद जी, बीना, राजेश, जरीवाला परिवार सूरत 5111 रुपए की राशि। अरविंद, रेखा, वैभव, करिश्मा, अर्शिका जैन, दिलशान गार्डन दिल्ली 5100 रुपये। जम्बू कुमार जी, सुमन, गौरव जैन, परियुल्ल जैन, दुगेरिया परिवार स्वीडन प्रवासी, कोटा दादा बड़े निवासी। जिज्ञासा रखिए। महाराष्ट्री नमोस्तु नमोस्तु, मेरा और इटारसी जैन समाज की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री रावण जो था वो बहुत अहंकारी था, और जो
श्री राम थे वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, फिर भी रावण मोक्षगामी होगा। अगले भाव में तीर्थंकर की प्रकृति का बंध किया, फिर वो मोक्षगामी होगा, पर जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वो नहीं होंगे, ऐसा क्यों? और सीता जी जो हैं वो गणधर बनेंगी रावण की, वो तो हो चुके भगवान, अब क्या होंगे? रामचंद्र जी तो इतने पावन पवित्र थे, इतने पावन पवित्र थे, उसी भाव में वो अरहंत भगवान बन के सिद्ध बन गए, वे तो सिद्धालय में बैठे। जय हो। रावण तो अब बनेगा, रामचंद्र जी तो बन चुके, रावण तो अब उनको नमोस्तु करेगा, नमः सिद्धेभ्या। हाँ, तो ये सीता का जीव गणधर परमेष्ठी पद को स्वीकार करेगा, ऐसा भगवान की वाणी में आया। और रावण तीर्थंकर बनेगा, वो गणधर बनेंगे, इसी भरत क्षेत्र के बनेंगे। भरत क्षेत्र में ही रावण तीर्थंकर बनेगा, 16वां तीर्थंकर लगभग है। और तब तक ही रावण अभी यहाँ जन्म लेगा, नरक से निकल करके 7 सागर की आयु भोग करके फिर स्वर्ग जाएगा, और स्वर्ग से आकर के फिर वो तीर्थंकर बनेगा। तब तक 22 सागर की आयु जो सीता का जीव प्रतीन्द्र बन करके भोग रहा है, उनकी 22 ऐसी मैचिंग हो जाएगी। धर्मेंद्र जी जैन की बातें यह रहेंगी। श्री मुनीश पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, सम्यक दर्शन जो 3 प्रकार का होता है, सम्यक दर्शन जो 3 प्रकार का होता है, उसका कोई क्रम है या किसी भी क्रम में हो सकता है? क्रम है। पहला सम्यक दर्शन प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ही होगा, और प्रथमोपसम सम्यक दर्शन हुए बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं जाता। इसके नाम है प्रथमोपसम, यानी प्रथम। द्वितीय सम्यक दर्शन नियम से क्षयोपसम ही होगा, नियम से और क्षयक, तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना कोई भी व्यक्ति मोक्ष नहीं जा सकता। क्योंकि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन के बाद कोई क्षयक सम्यक दर्शन डायरेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसे बीच में क्षयोपसम सम्यक दृष्टि होना ही पड़ेगा। क्योंकि अनंतानुबंधी की जो विसंयोजना करना पड़ती है वो क्षयोपसम सम्यक दर्शन के साथ ही होगी। उपसम सम्यक दर्शन के परिणामों में अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं हो सकती। इसलिए पहला उपसम आएगा, क्षयोपसम आएगा, क्षयक आएगा। हर जीव को तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही पड़ेंगे क्रम से। हाँ, एक बार प्राप्त करने के बाद फिर क्रम नहीं रहेगा। जैसे पहले उपसम कर लिया, क्षयोपसम कर लिया, फिर मिथ्या दृष्टि हो गया, तो फिर वो क्षयोपसम में आ जाएगा। लेकिन तीनों सम्यक दर्शन प्राप्त करना पड़ेंगे क्रम से। सुविता जी जैन की बातें यह रहेंगी। आनंद जी जैन रामटोरिया महाराज से एक जिज्ञासा ये है, जिससे आत्मीयता होती है उससे मोह भी होता है, तो उसके कारण उसका अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उसे अगर अच्छा न लगकर बुरा लगता हो तो ऐसा क्यों? उसे अच्छा नहीं लगता, जिससे आत्मीयता अपन मोह करते हैं उसको अगर अच्छा नहीं लगता है तो अपनी अपनी परिणति है। तुम क्यों कर रहे हो जब उसको बुरा लग रहा है? सीधी बात है, तुम बुद्धू हो। तुम उससे राग कर रहे हो, उसको बुरा लग रहा है, तुम बुद्धू हो जो उससे राग कर रहे हो। सीधे बात कर रहे, जब वो राग नहीं करना चाहता तुम राग क्यों कर रहे? आज प्रातः काल का प्रवचन इसी में था। पाप से तो दुनिया परेशान है, पुण्य से कोई परेशान हो जाए, और पुण्य से परेशान होना, पुण्य से ऊब जाना, ये आसन्न भव्य की निशानी है। पाप से नहीं, पुण्य से ऊब जाना। जब चारों तरफ से पुण्य फैल रहा हो, चारों तरफ से, उससे ऊब जाना कि ये पुण्य मुझे उलझा रहा है, ये पुण्य में मैं उलझ रहा हूं, ये पुण्य मेरा कब छूटेगा। बहुत बार लोग चिंतन करते हैं मेरे पाप कर्म का उदय कब छूटेगा। ऐसा चिंतन करने वाले लोग कम हैं जो ये कहते मेरे पुण्य कर्म का उदय कब छूट। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कवरी लाल जी, श्री महावीर जी पाटनी, आर के मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।